हमारे साथ सरोज लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सरोज, अभी क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है हमें। हॉस्पिटल से क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे जो पुलिसकर्मी या फिर एफएसएल टीम के जो कर्मचारी वहां पर थे, जो अधिकारी वहां पर थे, वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हैं, तो मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। सरोज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, यही एग्जैक्टली वो कॉलोनी है शेखुल आलम जहां पर ये कल रात को धमाका हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पूरा इलाका जो है इस तरफ से बंद कर दिया गया है। और आपको साथ ही साथ बताते चलें कि यहाँ पर अभी हमारे साथ कुछ लोकल हैं, पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना परिचय दें, नाम बताएं। मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं यहाँ बगल में रहता हूँ, थाना हमारे साथ में ही है। तो रात को ये धमाका हुआ है, जैसे मैंने अभी बोला, 11:22 पे हुआ है। इतने जोरदार धमाका था कि हम लोग सारे सहम गए। इस धमाके को समझने में हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगे हैं। और तब समझ में आया जब लोग बाहर निकले, रोते हुए औरतें और मर्द हजरात। तो जिस तरफ आग थी, जिस तरफ धमाका हुआ था, सब लोग ओबियसली उधर ही भागते हैं। हम लोग भी उधर ही पहुंचे तो वहां देखा कि थाना पूरा जल रहा है, धुआं है, आग है और तहस नहस है सारा। कुछ लोगों की डेड बॉडी है। तो ये सब हम लोगों ने देखा। तो बाद में फिर जो है उनको मुंतकिल किया गया पीसीआर। जख्मियों को इधर उजाला हॉस्पिटल हमारे नज़दीक में है, इधर दूसरा हॉस्पिटल अहमद हॉस्पिटल है, जो जिधर भागा उधर को उनको पहुंचाया गया। और जाके जो है तब थोड़ा सा पता चला कि भाई ये इसी में कुछ धमाका हुआ है। यहाँ पे एक वो गैस सर्विस एजेंसी भी है, पहले अप्रहेंशन थी, शायद वहाँ पे गैस सिलेंडर्स के ब्लास्ट हुआ है। नहीं, गैस सिलेंडर का हमको समझ में नहीं है, इतना बड़ा नहीं होता है। ये जो धमाका था, ऐसा लगता था एयर ब्लास्ट जो होते हैं ना बड़े, ऐसा जिससे मकान दहल जाए, जिससे इतना ज्यादा हो जाए। 600 से आधा किलोमीटर तक रावलपुरा से इतना है, मैंने सुना है कि वहाँ शीशे टूटे हैं। तो ये तो नवगाम एरिया है, यहाँ तो टाइल है, यहाँ तो दीवार है, यहाँ तो मकानों को दरारें पड़ गई है। मकानों को छोड़िए, जानी ये माली नुकसान छोड़िए, आप जहाँ जानी नुकसान हुआ है। हमारा यहाँ एक अच्छा सोशल वर्कर जो है वो मरा है बेचारा, उसकी टांगे नहीं है बेचारे की, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। यार मैं कहता हूँ यार, कैसा ये धमाका था, है क्या जरूरत थी इनको यार इस बस्ती में लाने की ये सब चीजें। हम तो यही कहेंगे, हम एज ए लोकल ये कहेंगे कि भाई जब थाना लोकलिटी में हो, कॉलोनी में हो, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए इन लोगों को। काफी रेसिडेंशियल एरिया है, पॉपुलेटेड पूरा कॉलोनी में है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, ये कॉलोनी हमारी है, सारे बस्ती में हमारे भाई रहते हैं। कितना नुकसान हुआ है, सहम गए। बच्चों के दिल हार्ट पेशेंट है, मेरी माँ हार्ट पेशेंट है। इनको सोचना चाहिए कि यार ये थाना ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। जी सर। तो देखिए आप जैस्मिन, पहले आपको बता दूं ये यहाँ के लोकल है, आपने खुद सुनी, आप भी थी इनकी, जिस तरह से इन्होंने सारा जो इंसिडेंट है उसको बयां किया है। ये देखिए जैस्मिन, ये पूरा यहाँ से बाब वायर लगा दी गई है। और ये जो हमारे साथ दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर दिखा दे। ये देखिए, ये वो एग्जैक्ट गली है और यही से कुछ मीटर दूर पे ही वो नवगाम पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर ये बहुत बड़ा धमाका हुआ था। आप देखिए आप जैस्मिन, आसपास में कितने रेसिडेंशियल एरियाज हैं। बिल्कुल सरोज, यहाँ पर ये गलियां ये साफ नजर आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि नौगाम इसलिए जांच के मुख्य केंद्र में था क्योंकि फरीदाबाद का जो टेरर मॉड्यूल था वो यहीं से उसे ट्रेस और वहीं से उसे प्रूव किया गया था। जो नौगाम की एसएसपी थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, और उन्हें भी शायद इंजरी हुई है क्योंकि उन्होंने जब पहली बार पोस्टर देखे तो फिर उसे प्रूव करने की कोशिश की। और जो जांच यहां से शुरू हुई वो फिर सीधे जाके फरीदाबाद पहुंची और इतने बड़े टेरर मॉड्यूल का फिर वहां पर जाकर भांडाफोड़ हुआ। इसीलिए नौगाम एक कहीं ना कहीं जांच का मुख्य केंद्र रहा। सरोज, देखिए, अगर हम नौगाम की बात करें जैस्मिन, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है, हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरह से यहाँ पर एक्टिविटीज चलती हुई आ रही हैं। आज की एक्टिविटी नहीं है ये। और देखें, जब यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए थे उस टाइम पे जो श्रीनगर के एसएसपी हैं डॉक्टर संदीप, उन्होंने इशू को फ्लैग अप किया हुआ था, उन्होंने उस टाइम पे मसला उठाया था और यही वो पर्टिकुलर एरिया था। देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात भी करें नौगाम की जैस्मिन, तो एक तरफ से आप देखेंगे वो बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे है। उस तरफ से अपने वीडियो को कहूंगा आपको साथ ही साथ चित्र दिखाएं। ये देखिए, ये वाला जो तरफ है ना, यहाँ से ठीक 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे नेशनल हाईवे है। वो नेशनल हाईवे आप अभी देख भी सकते हैं, वहां से ट्रक्स जा रही हैं जो डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द कंट्री को कनेक्ट करती है। ठीक है, अब आप अगर ये वाला एरिया देखिए, हमारे पीछे वाला जो एरिया है यहाँ से जैस्मिन, तो ये वाला एरिया जो है ये यहाँ से आगे फिर चाडूरा, चार शरीफ, इन सब जगहों पे पहुंचते हैं। तो
और ये वाला फिर जो एरिया आ गया, ये आ गई वो गली। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे एग्जिट पॉइंट्स हैं जैस्मिन, कि अगर इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, या हमने ऑफ लेट देखा है पिछले 1-1.5 साल में कई बार ऐसा, जो हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो बोलते हैं कि गतिविधि देखी गई है यहाँ पर, मूवमेंट देखी गई है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर कोई बड़ी लीड नहीं मिलती थी। इससे पहले भी जब यहाँ पर 2019 से पहले की आप बात कर लें, कुछ नोटोरियस पर्टिकुलर जो एरियाज रहते थे स्पेशली स्टोन पेल्टिंग के लिए, या जो कम्प्लीटली बंद किए जाते थे, उनमें से नौगाम का ये पर्टिकुलर एरिया भी अक्सर बंद किया जाता था उन खराब हालातों के चलते हुए। और यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए थे इससे पहले भी, और न सिर्फ इस इलाके में, परेपुरा हैदरपुरा का जो इलाका है वो भी यहाँ से पास ही है, वहाँ पर भी पोस्टर्स लगाए गए थे। ये आज से मैं 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यही सवाल सबसे बड़ा था कि जैसे आपने रावलपुरा की बात की, परेपुरा की बात की, वो तमाम इलाके सरोज, यहाँ पर पोस्टर्स लगाए जाते रहे हैं। पोस्ट 370 वो कम हुए हैं जरूर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का इस तरह के पोस्टर्स ये देखे गए। लेकिन ये बड़ी बात थी कि जब नौगाम में पोस्टर लगे, मौलवी इरफान तक ये जांच पहुंची, जैश ए मोहम्मद का लिंक सामने आया, और उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा भांडा फोड़ हुआ। लेकिन जो स्थानीय लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि इतनी खचाखच जो ये रेजिडेंशियल एरिया है और इसी के ठीक आगे जो पुलिस थाना बना हुआ है, वहां पर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लाना और फिर उसका किसी तरह विस्फोट हो जाना और इतना बड़ा हादसे में उसे तब्दील हो जाना, ये कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की चिंता के लिए एक चिंता का सबब है फिलहाल सरोज। जाहिर सी बात है, देखिए लाजिम सी बात है, आप देखें 300 किलो का अमोनियम नाइट्रेट एकदम एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में जो अब काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में जो वेल इक्विप्ड भी नहीं है। अगर हम बात करें श्रीनगर के बाकी पुलिस स्टेशंस की या बड़गाम के, जो क्योंकि ये इलाका जो है आधा बड़गाम के साथ आता है, श्रीनगर के साथ नहीं आता, तो या हम बात कर लें बाकी पुलिस स्टेशंस की जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, वहाँ के कंपैरिजन में अगर, क्योंकि हम कई बार यहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन आए हैं, उस नौयत का ये है नहीं कि मतलब वहाँ पर इस तरीके से अगर इतना अमोनियम नाइट्रेट रखा जा रहा है तो उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए या उसकी सेफ्टी मेजर्स कैसे देखे जाए। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने या जम्मू कश्मीर पुलिस से सिक्योरिटी पर्सनल ने वो सब चीज़ें जहन में नहीं रखी होंगी, बिल्कुल रखी होंगी, लेकिन फिर भी उस तरीके से नौगाम का जो पुलिस स्टेशन है, मतलब देखिए यहाँ सवाल ये भी होता है कि अगर इतना बड़ा कंसाइनमेंट था तो पुलिस कंट्रोल रूम भी था या पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं PHQ, तो वहाँ पर ये क्यों नहीं रखा गया। और रेसिडेंशियल एरिया है, देखें अब आप यहाँ पर जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, कुछ लोग तो अपनी जान गंवा बैठे ही हैं, क्योंकि जो उस वक्त उसको एग्जामिन कर रहे थे, सुनने में आ रहा है FSL की टीम भी वही बैठी हुई थी जब एग्जामिन कर रहे थे, और कुछ एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स भी थे। लेकिन साथ ही साथ जो ये रेसिडेंशियल एरिया है, मतलब जो ही वो दृश्य सामने आए, जैस्मिन आपको बताएं कि शीशे टूट गए थे और कई सारी गाड़ियां जो लोगों ने अपने पार्किंग लॉट्स में रखी हुई थी भस्म हो गई, वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन इमीडिएटली वो जल गई। तो कहने की बात यही है कि अभी आपने खुद भी सुना कि जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स है कह रहे हैं कि हमने इससे पहले भी 2 बार लिखा हुआ था, हालांकि अभी जब हमारी बात हुई तब नहीं कहा इन्होंने, उससे कुछ टाइम पहले ही कहा कि 2 बार इससे पहले भी हमारी बात हुई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। हमने गुजारिश की थी, DC बड़गाम को भी लिखा था कि ये एरिया जो है यहाँ से इस पुलिस स्टेशन को बाहर निकाला जाए, यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन ना रखा जाए। जी ठीक है सरोज, आप नजर बना के रखें और आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देर रात की तस्वीरें, और नौगाम इलाका श्रीनगर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, राजधानी श्रीनगर से और मेन शहर से, और ऐसे में यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी होगी नौगाम की श्रीनगर से, और फिर लोग ये भी बता रहे हैं कि रावलपुरा जो कि नौगाम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नौगाम से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रावलपुरा। तो अगर आप ये समझ सकते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर की पेरीफेरी में अगर लोगों के घरों के शीशे टूट गए हैं और लोगों के अंदर इतनी दहशत है, तो फिर इस धमाके की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। 9 पुलिसकर्मियों सहित FSL के भी कुछ कर्मचारी अधिकारी बताए जा रहे हैं जो इस दौरान मौजूद थे थाने में जब ये धमाका हुआ देर रात को। देर रात से ही ये तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं जहां पर अतिरिक्त फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। सेना की आप तस्वीरें देख रहे हैं, अफरा तफरी का एक तरह से माहौल और डर का माहौल यहां पर लोगों में है, क्योंकि इतना बड़ा धमाका। और बड़ी बात यह है कि जो
दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने जो धमाका हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें उमर फिदाइन बताया जा रहा है, उसके तार सीधे सीधे यहाँ नौगाम से जुड़े थे। जो मौलवी इरफान, वो इसी नौगाम से गिरफ्तार किया गया, और वही मौलवी जिसके जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन बताए जा रहे हैं, और जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर्स थे वो इसी नौगाम में चस्पा किए गए थे। और SSP डॉक्टर संदीप, उन्हें भी चोट लगी है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले भांडाफोड़ किया था। उनके ही दिमाग में आया कि ये पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, हो सकता है किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही हो, और उन्हीं ने फिर इसका एक तरह से कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। और जम्मू कश्मीर पुलिस फिर फरीदाबाद पहुंची, तो आप इस पूरे कनेक्शन को, इन तमाम तारों को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जोड़ी जा रही हैं। लेकिन नौगाम के पुलिस स्टेशन में जो ये बड़ा धमाका हुआ, एक छोटी सी पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन भी बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता, एक छोटी सी पुलिस चौकी है वहां पर, और वहां पर 360 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट, जो कि मुजम्मिल फरीदाबाद के धौंज गांव से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसे यहां पर जांच के लिए लाया गया था, सैंपल के लिए यहां पर लाया गया था। FSL की टीम यहां पर मौजूद थी, कई बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद थे, उन सभी को चोट लगी है, और 9 पुलिसकर्मियों की तो जान चली गई है। 25 के आसपास पुलिसकर्मी SKU में फिलहाल भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज जारी है। कुछ क्रिटिकली इंजर्ड भी हैं और लगातार निगरानी में हैं, और कई क्रिटिकल केयर यूनिट में भी बताए जा रहे हैं। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, कई पुलिसकर्मी यहां पर जख्मी हुए हैं। देखिए किस तरह का अफरा तफरी का माहौल, और देर रात से ही ये तस्वीरें आनी शुरू हुई। रात करीब 11:20 पर यह धमाका हुआ, 11:30 से थोड़ा पहले ये धमाका होना बताया जा रहा है, और उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल वो देखा गया, लोगों में डर का माहौल है। जो स्थानीय लोग हैं, जो मकामी लोग हैं वहां के, नौगाम के, रावलपोरा हो गया, ये वो तमाम इलाके, श्रीनगर हो गया, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अभी फिलहाल दहशत में हैं। कईयों के तो घरों की खिड़कियां टूट गई हैं बताया जा रहा है, और लोगों का सवाल ये है कि यहाँ पर बार बार लिखा गया, कहा गया, बडगाम DC को भी कहा गया, बिलाल मोहिउद्दीन को, कि आप यहाँ से ये थाने को शिफ्ट करें। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ बिल्कुल एकदम गली में नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर लोगों के घर हैं और वहीं बगल में थाना है। लोगों ने कई बार इसको लेकर आपत्ति जताई, जिस तरह से हमारे स्थानीय रिपोर्टर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं इसको लेकर उठाया गया। लेकिन देर रात का यह हादसा अपने आप में बेहद बड़ा है, जहां 11:20 पर ये विस्फोट हुआ। और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए अगर आप देखेंगे तो इन कड़ियों को जोड़ने की इसलिए भी कोशिश की जा रही है क्योंकि नौगाम, फरीदाबाद और दिल्ली, ये 3 मुख्य ऐसे केंद्र हैं जहां जो जांच के दायरे में मुख्य तहत थे। फरीदाबाद वो इलाका, फरीदाबाद का धौंज गांव, जहां से विस्फोटक बरामद हुआ, नौगाम जहां से इसे प्रोब किया गया, और उसके बाद दिल्ली का लाल किला, जहां पर उमर ने फिदाइन अटैक किया। और ये तस्वीरें सुबह की अवकात की सामने आई हैं, जहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, सेना की यहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, पूरे इलाके को सील किया गया है, यहां पर आने जाने वाले की चेकिंग भी हो रही है। स्थानीय लोग थोड़े से घबराए हुए हैं, डर का माहौल पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। तो नौगाम श्रीनगर का एक, अगर कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और रेजिडेंशियल जोन है, और यहाँ से जो बाईपास है वो साउथ कश्मीर को भी जोड़ता है। नेशनल हाईवे जो जम्मू कश्मीर को पूरे देश से जोड़ता है वो भी नौगाम के बेहद करीब होकर गुजरता है, और कई इलाके हैं जो नौगाम से जब आप श्रीनगर